नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदेश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान में। और मैं हूं आपके साथ मोनिका जायसवाल। हमारे खास प्रोग्राम हल्ला बोल में आज हम हल्ला बोलेंगे मंचलों के खिलाफ। ताजा मामला भीलवाड़ा के मेघराज गांव से सामने आया, जहां पर मंचले युवक ने महिला के साथ घर में घुसकर छेड़खानी करने की कोशिश की। महिला के चिल्लाने पर ग्रामीणों ने मंचले युवक को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी और फिर उसे जूते चप्पलों की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया। ग्रामीणों का आरोप है कि आरोपी मंचला युवक सिट्टू फकीर इससे पहले भी कई महिलाओं और लड़कियों के साथ छेड़खानी कर चुका है। अब ऐसे में कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं कि कैसे महिलाएं सुरक्षित रहेंगी, आखिर महिलाओं के प्रति पुरुषों की मानसिकता कैसे बदलेगी, आखिर महिलाएं और बच्चियां खुद को किस तरह से सुरक्षित रख पाएगी, क्योंकि प्रदेश में रोजाना ऐसी घटनाएं सामने आने को मिलती है। आखिर इन अपराधियों में कानून का खौफ क्यों नहीं है? इन मंचलों का पक्का इलाज किस तरह किया जा सकता है? क्या प्रशासन लापरवाही से अपराधियों में कानून का खौफ खत्म हो चुका है? क्या सामाजिक जन जागरूकता से भी महिलाएं सुरक्षित नहीं रह पा रही? क्या इन तमाम सवालों का जवाब मिल पाएगा? क्योंकि इंडिया न्यूज राजस्थान आपको मंच दे रहा है, आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं, तो उठाइए फोन और दीजिए अपनी राय। हमारा फोन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। आप कॉल कर अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं कि आखिर किस तरीके से हम इन सभी मुद्दों के खिलाफ लड़ सकते हैं और आखिर वो क्या वजह है जब इन मंचलों के हौसले लगातार बढ़ते जाते हैं और इससे अपराधों में लगाम नहीं लग पाती। आपको बता दें, ये कोई पहला मामला नहीं, इससे पहले भी कई दफा इस तरह मामले देखने को मिले जहां पर छेड़खानी के मामले सामने आए। कई मर्तबा लड़कियां इन सब चीजों से डरकर बाहर निकलने से भी कतराती है। ऐसे में किस तरीके से इन सब चीजों पर लगाम लगाई जा सकती है और इन जैसे अपराधियों को आखिर कानून की वो क्या सजा मिले जिससे इन सब चीजों पर अंकुश लग सके? आप भी अपनी राय, अपने सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। हल्ला बोल के जरिए आपकी टीवी स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। कई बार इस तरह के मामले भी देखने को मिलते हैं कि बच्चों के साथ स्कूल में या फिर रास्ते में भी इस तरह के हरकतें होती हैं जिसे कई बार वो नज़रअंदाज कर देती हैं और ऐसे में भी मंचलों को हौसले बढ़ते हैं और आगे भी इस तरह की चीज़ें होती हैं। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप जागरूक हो और यदि आपके साथ पहली बार इस तरह की चीज़ें होती हैं या आपको कुछ अलग रवैया व्यक्ति का नज़र आता है तो उस पर अपनी आवाज़ उठाइए और उसके खिलाफ लड़िए। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, मंचला जब महिला के घर में घुसा और छेड़खानी करने लगा तो गांव के लोगों ने उसकी जमकर पिटाई की, मुंह पर काली शाही लगाकर जूतों की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया। क्या ये सही है? और यदि ये सब करने से किस हद तक जो अपराध के मामले हैं वो रोक सकते हैं? आपकी इस पर क्या राय है? आप हम तक पहुंचा सकते हैं। महिलाओं के साथ छेड़छाड़ ऐसा अपराध है जिसे प्रमाणित करना बेहद ही मुश्किल है, क्योंकि अपराधी अक्सर महिलाओं पर हमले सरल तरीके से करता है या फिर उस दौरान करता है जब हमें अंदेशा भी नहीं होता। ऐसे में बहुत मुश्किल होता है उसे प्रमाणित करना। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप खुद सजग रहें और सतर्क रहें,
किसी के भी आपको अलग हाव भाव दिखते हैं तो तुरंत उस पर अपनी आवाज उठाएं। महिलाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़ या उत्पीड़न के मामले में जब भी कानूनी तौर पर दर्ज होते हैं तो पुलिस अक्सर ऐसे मामलों में आरोपी के खिलाफ धारा 354 के तहत मुकदमा दर्ज करती है। महिलाओं के साथ होने वाली छेड़खानी या उत्पीड़न में इन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाता है। भारतीय दंड संहिता के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति किसी महिला की मर्यादा को भंग करने के लिए उस पर हमला या जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है तो उस पर आईपीसी की धारा 354 लगाई जाती है, जिसके तहत आरोपी पर दोष सिद्ध हो जाने पर 2 साल की कैद की सजा या फिर जुर्माना या दोनों की सजा उसे भुगतनी होती है। कई देश ऐसे हैं जहां पर इन सब मसलों में बहुत कड़ा कानून है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि कानून ऐसा हो कि इन जैसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि इन जैसे अपराधी कोई भी वारदात को अंजाम देने से पहले 100 बार सोचे और कानून का खौफ उनके अंदर कायम रहे। और साथ ही हमें भी बहुत ज़रूरत है सतर्क रहने की, सुरक्षित रहने की, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से हम सावधान रह सके। और इस खबर और हमारे दर्शक छोटू लाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी छोटू लाल जी, अपनी राय रखिए। मेरी राय ये है मैडम कि मैं रोज आपकी हल्ला बोल रोज सुनता हूँ। जी शुक्रिया सर। आपकी हल्ला बोल मैं रोज सुनता हूँ। जी हेलो। जी जी, हम सुन पा रहे हैं आपको। हाँ, तो मैं रोज रोज सुनता हूँ, लेकिन हमारे देश में कानून नहीं है। कानून नहीं है। जो भी आप कोर्ट में पुलिस में जाते हैं तो वहाँ जाते ही कोई भी काम होता है, अगर जंगल में किसी के साथ क्या कर दिया क्या नहीं कर दिया, किसी के खेत पर मारपीट हो गई, किसी का रास्ता रोक दिया, तो भी सड़क पर नहीं पहुंचते हैं कि इसका मेन मुद्दा और गलती किसने की क्या थी, वहां तक नहीं पहुंचते हैं। पुलिस में जाते हैं, बोला गोवा लाओ चश्मे की। अब गोवा वहाँ हो ही नहीं, 2 लोग लड़ पड़े या कोई ऐसे हो गया तो वहाँ गोवा ही नहीं है, तो गोवा कहाँ से लाए? कोर्ट में जाओ तो गोवा लाओ, और गोवा तो नहीं है तो फिर क्या कोर्ट नहीं चलेगा? अगर झूठा गोवा करना पड़ता है तो 10,000 रुपए गोवा को दे करके फिर बनाना पड़ता है उसको। हाँ, फिर वो दूसरा झूठा भी ले आता है गोवा। तो ये न्याय नहीं हो रहा कि ये गलती कैसे हुई, स्टार्टिंग कैसे हुई, इसकी गलती का आदमी कौन जिम्मेदार है, कहाँ से ये इसकी जड़ और मूल कहाँ से ये पैदा हुई गलती, वहां तक नहीं जाता हमारा कानून देश का। हर जगह कानून बिकता है, पुलिस बिकती है, अधिकारी बिकते हैं, तो ये हमारे देश में ये गड़बड़ है। जी छोटू लाल जी, अपनी राय रखने के लिए आपको बहुत शुक्रिया। तो हमारे दर्शक हमारे संग जुड़े थे जिन्होंने कहा कि कानून कड़ा होना चाहिए। यदि सख्त कानून होगा तो इन जैसे अपराधियों के अंदर एक खौफ होगा और अपराध करने से वो डरेंगे और बच्चियां सुरक्षित हो सकेंगी। क्यों इनकी इस तरह की मानसिकता होती है, या फिर किस माहौल में ये बचपन से आसपास के माहौल को देखकर बड़े होते हैं और इनकी मानसिकता ही वैसी हो जाती है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हमारे आसपास का माहौल किस तरीके का है वो भी हम समझें और जानें। और साथ ही यदि कोई व्यक्ति आपके आसपास है और उसके बोलचाल में या उसके बदलाव में आपको इस तरह की चीज़ें समझ में आती हैं तो उसे शुरुआती दौर में ही रोक दे, टोक दे, ताकि आगे आपके साथ इस तरह की अप्रिय घटना ना घट सके। आपकी इस पर क्या राय है और क्या आपके साथ भी कभी इस तरह का वाक्य हुआ है? आप हम तक अपने सुझाव और अपनी राय पहुंचा सकते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर दिए फोन नंबर पर कॉल करके। तो आखिर किस तरह हम इन सब अपराधों पर अंकुश लगा सकते हैं और इस पर आपकी क्या राय है? आप हल्ला बोल के जरिए हम तक पहुंचाएं। और हमारे दर्शक नारायण सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नारायण जी, अपने सुझाव रखिए।
हाँ, मैं बताना चाहूंगा, जिस तरीके से दिनों दिन घटनाएं बढ़ रही हैं, लड़कियों की छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ रही थी, एक और जो लोग दावा कर रहे हैं कि जो अशिक्षा इसके कारण हो रहा है, जबकि आप देखो वो जो इतिहास उठा के देखे, जो अनपढ़ लोग थे तो ऐसे घटनाक्रम नहीं होते थे, लेकिन आज जिस तरीके से हो रहा है इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है। जैसे सबसे पहले पाश्चात्य संस्कृति है वो धीरे धीरे अपने यहाँ रूप ले रही है, उसके बाद में जो युवा लोग हैं वो नशे की प्रवृत्ति में जा रहे हैं, उनकी संगत खराब है। और रही बात सबसे बड़ी चीज है संस्कार, और जो मेन जरूरी है अपने इंडिया में संस्कारवान शिक्षा की जरूरत है। और अगर संस्कारवान शिक्षा अगर प्राप्त होगी बच्चों को समझाया जाएगा, बहन बेटी की इज्जत के बारे में समझाया जाएगा, इज्जत क्या चीज है उसके बारे में समझाया जाएगा, तब जाके ये इस पर अंकुश लगाया जा सकता है। और इसके अलावा एक कठोर कानून की भी जरूरत है। गवर्नमेंट और सरकार दावा करती है कि हमने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हमने ये कठोर कानून बनाए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ग्राउंड पे जाके देखे तो ये कानून नाम मात्र एक कानून नाम से रह गया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। एक मंचलों को पकड़ा जाता है और 5-10 दिन या महीने भर में वो बेल होकर बाहर आ जाता है, और बाहर आके वो वापस ऐसी घटनाक्रम को अंजाम देता है। तो इसके लिए ऐसा एक कानून होना चाहिए कि किसी भी हालत में उसको जमानत नहीं मिलनी चाहिए। जी मैम। नारायण जी, अपनी राय रखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि सख्त कानून हो, और उसी के साथ जो हम बच्चों को संस्कार देते हैं वो भी बहुत ज़रूरी है कि महिलाओं की इज्जत करें, उनका सम्मान करें। इस तरह की चीज़ें करना गलत है, ये बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हमारे दर्शक नारायण सिंह जी ने कहा कि सोशल मीडिया के ज़रिए भी आजकल लोग गलत काम करते हैं, नशे की प्रवृत्ति में आते हैं। सोशल मीडिया एक ज़रिया है जो हम तक ज्ञान पहुंचाता है, उसका हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं ये पूरी तरह हम पर निर्भर करता है। यदि हम उस पर गलत तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं तो जाहिर सी बात है उसका रिजल्ट भी हमें गलत ही मिलेगा। और यदि सोशल मीडिया का हम सही इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे लिए एक बहुत अच्छा ज़रिया माध्यम बन सकता है। तो ऐसे में आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय, अपने सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। मंचलों के खिलाफ हल्ला बोलिए, आपकी टीवी स्क्रीन पर दिए फोन नंबर पर कॉल करके आप अपने सुझाव पहुंचाएं। और हमारे दर्शक जगदीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी जगदीश जी, अपने सुझाव रखिए। मैडम जी हेलो। जी जगदीश हाँ जी। जी मैडम, मैं ये कहता हूँ जब तक समाज के अंदर जब बच्चे अपने छोटे, उनको अच्छा शिक्षा और ज्ञान संस्कार बहुत जरूरी है बच्चों को। जो आजकल युवा पीढ़ी जो भटक रही है सबसे बड़े जी, और इनको ज्ञान देने वाला कोई नहीं है घर में। जो आजकल क्या है, घरेलू हिंसा सबसे बड़ी है, तो बच्चे के दिमाग में बैठ जाती है जी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को अच्छा ज्ञान घरेलू हिंसा से मतलब दूर रखो। जी और बेटियों को एक तरफ से सरकार के लिए कभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सख्त कानून नहीं है अपने राजस्थान में। जब बिल्कुल तक सख्त कानून होगा। ठीक जगदीश जी, अपने सुनने के लिए आप बहुत शुक्रिया, अपनी राय रखने के लिए। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि माता बच्चों को घर में संस्कार दें, उन्हें गलत और सही के बारे में पढ़ाएं, बताएं, ताकि बच्चे इस तरह के माहौल में बड़े हों और वो कोई भी गलत काम करने से डरें और समझें कि आखिर उनके समाज के लिए, उनके लिए क्या सही है और क्या गलत। ऐसे में कई बार घरेलू हिंसा की जब महिलाएं शिकार होती है तब घर में बच्चे भी होते हैं और घर में उस सकते हैं। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि बच्चों के लिए तनावपूर्ण माहौल ना हो। और हमारे दर्शक रोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी रोहित जी, अपने सुझाव रखें। मैं चाहूंगा कि गवर्नमेंट को भी इसका कानून बनाना चाहिए, और जितने भी आसपास के जो क्षेत्र के जो थाने होते हैं वहाँ थाने के अधिकारी को शाम की टाइम जितने भी आप लोग को ये दिखता डाउट होता है उन लोगों लड़कों के ऊपर भी थोड़ा सा कठोर कानून बनाना चाहिए। और वो घूमते फिरते दिखाई जाते हैं, उनके ऊपर, उनकी गतिविधियों के ऊपर डेली नजर रखनी चाहिए। स्कूल के आसपास छुट्टी के टाइम जितने भी लोग ये खड़े रहते हैं लड़के, काफी हमने भी नोट किया है क्योंकि मैं भी एक शिक्षक रह चुका हूँ। ठीक है, तो मेरा यही कहना है, एक तो फांसी की सजा होनी चाहिए और गवर्नमेंट को इसके बारे में बहुत सोचना चाहिए, गहन चिंतन करना चाहिए। जी मैम। ठीक रोहित जी, अपने सुझाव रखने के लिए हम तक आपका बहुत शुक्रिया। तो ऐसे में सख्त कानून होने चाहिए, और जैसा कि जमावड़ा जो लड़कों का होता है वो जमावड़ा नहीं होना चाहिए। हमारे दर्शक का कहना है
कि इस तरीके के माहौल में लड़कियां खुद को असुरक्षित महसूस करती है, असहाय महसूस करती है। ऐसे में इन तरह की जो घटनाएं हैं उस पर इन जैसे अपराधियों के खिलाफ जो लड़कियों को छेड़छाड़ करते हैं या इन जैसे मंचलों के खिलाफ सख्त कानून बनना चाहिए ताकि महिलाएं सुरक्षित रह सके और कोई और अपराध करने से डरे। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे सुनने में तो बहुत लुभावने लगते हैं, लेकिन इनकी जमीनी हकीकत कुछ और ही है। और हमारे दर्शक ज्ञान सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्ञान सिंह जी, अपने सुझाव रखें। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कठोर से कठोर कानून बनाना चाहिए सरकारों को इस मामले में। और जी बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो सख्त कानून होने चाहिए। तो इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।